सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए संध्या का जो रामचरितमानस का पाठ है उसे वहीं से आरंभ करेंगे जहां हमने इसे सुबह विश्राम दिया। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। दोहा। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरुधुनि लीन उसास असी मारसी मोही उठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत रीस भारी, मन हो रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी अर्थात म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है और निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी अर्थात मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा। बोले राऊ कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सोहत। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे अर्थात कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभांति, वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु रामू दुई आंखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूत में पठई विप्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि शुभ साजु सजाई, बेऊ भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। दोहा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहूं विपनीति। राम को राज्य का अब लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहें सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परयु मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सुगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रसी परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जब राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सब, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अज हूं हृदय जरत तही आचा, रसी परिहास की सांचे हूं साचा। कहु तजित रोषु आम अपराधु, सबु कहु कही राम सुठि साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ अरही अनुकूला, सो किमि करही मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी, अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया, अर्थात कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। दोहा। प्रिया हास रिस परिहरि मागू,
विचारी विवेकु, जही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक अर्थात उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फन क्यों जिये दुख दीना। कहे हूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे और सांप भी चाहे मणि मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखूं जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई, मन हूँ अनल आहुति घृत करई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कही करहु किय करही कहू किन कोटि उपाया, इहा न लागही राउरी माया। देहु की लेहु अज सु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया अर्थात चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु से आने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशेला मोर भल काका, तस फल उन्हीं देव करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके अर्थात याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। दोहा। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ढाठी, मानहु रोष तरंगिनी बाधी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठी, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ताहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदानुष नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी अर्थात मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पूरी सांची, तिय मिस मीचू शीस पर नाची। दही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि यह बात सचमुच अर्थात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल अर्थात रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अब ही देव, तो ही राम बिरह जनी मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, ना ही तजरही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। दोहा। देखी व्याधि असाध निपु, परे धरणी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करिणी कल पतरु मनु निपाता। कंठु सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो उठे, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो।
कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह कई, मनहु घाय महु माहुर दई, जो अंतहु अस कर्तबु रहेहु, मागु मागु तुम कही बल कहेहु। कैकई ने फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आप मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाउब गाला, दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है, अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचनु की धीरज उधरहु, जनी अब लाजिमी करना करहु, तनुतीय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहू ऋण समबरनी। या तो वचन अर्थात प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य व्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। दोहा। मरम बचन सुनी राउ कह, कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिसाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिये तोरे, सो सब मोर पाप परिणामू, भय कुठार यही विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में अर्थात बै मौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी ही भाई सकल सेवकाई, हो ही तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुँह यह न मिट ही न जाई ही काऊ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मोह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहूं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फिर पछितह हसी अंत अभागी, मार सी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारा अर्थात तांत के लिए गाय को मार रही है। दोहा। करे राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदानू, कपट सयानी न कहती कछु, जागती मनहु मसानू। राजा करोड़ों प्रकार से अर्थात बहुत प्रकार से समझा कर और यह कहकर कि तुमने क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही है। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू, हृदय मनाव भोर जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदव करहु जनी रवि रघुकुल गर, अवध बिलोकी सूल होई ही उर, भूप प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में भी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है।
अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिलपत नृप ही भयु भिनुसारा, दीन बेनु संख धुनिदारा। परहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृप ही जनु लागहि सहायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणगान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे जैसे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाही न कैसे, सह सहगामिनी विभूषण जैसे। तही निसी नींद पूरी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दोहा। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुन अवधपति, कारण कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेषण कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपू नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरज लागा। जाहू सुमंत्र जगावहु जाई, की जय काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, क्योंकि आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गाये सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। भाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले अर्थात राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कऊ न उतरु दई, गए जही भवन भूप कह कही। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही तरयु, माने हूं कमल मूल परिहरे। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली। दोहा। परी न राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। राम राम रति भोर किए, कहे उन मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। दोहा। परी न राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। राम राम रटि भोर किए, कहे न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हु आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली इन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परे न पाऊं, राम ही बोली कही ही कराऊं। उर्धरि धीरजु गए दुआरे, पूछे सकल देखी मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज रखकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे अर्थात उदास देकर पूछने लगे। समाधान करी सो सब ही का, गए जहां दिनकर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समदेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आके देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले
ले भाई राम को भांति सचव संग जाही, देखी लोग जहां तहां दिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से अर्थात बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। दोहा जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट जासु, सम ही परे लखित सिंह मिहि, मन हूं वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। सूख ही अगर जरई सब अंगू, मन हो दीन मनिहीन भोंगू। सरुष समीप देखी कह कई, मान हो नीचू घड़ी गनी रही। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी, अर्थात राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धीर धरी समो विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करई जतन जही होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राग ही तुम पर बहुत समय हो। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो अर्थात दुख दूर हो, वह यज्ञ पर किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कही नहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भूप सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोच। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ती। तो आज हम इस रामचरितमानस के पाठ को यहीं पर विश्राम देंगे और कल सुबह हम इसे यहीं से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।